अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे मिररिंग के बारे में, तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि नार्सिसिस्ट शाबाश देने के लिए या नए ताल्लुकात बनाने के लिए मिररिंग ही क्यों करता है, जबकि वो अपने बच्चों को भी मिररिंग नहीं दे पाया, तो वो मिररिंग ही क्यों करता है। तो दोस्तों, जहाँ बच्चों के लिए मिररिंग बहुत ज़रूरी होती है, उनकी सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होने में, उनको इमोशनल वैलिडेशन चाहिए होती है, इमोशनल रेगुलेशन सीखना होता है, उनको इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में मिररिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, वहीं पे बड़ों के साथ रिलेशनशिप बनाने में मिररिंग एक सेफ तरीका भी है और एक निहायत डिसेप्टिव तरीका भी है। यानी वो ये तरीका जो है वो दूसरे को छलने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं नार्सिसिस्ट। किस तरीके से? जब हम दूसरे किसी से मिलते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, हमारी दोस्ती को दूसरा बंदा पसंद करे ना करे, वो एक रिस्क होता है, एक रिस्क इंसान ले रहा होता है, और दूसरा बंदा रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो इन नार्सिसिस्ट में कॉन्फिडेंस नहीं होता। दूसरी बात ये कि नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी नहीं होती। ठीक है, जैसे कि वो अपनी पर्सनैलिटी को अमेंडमेंट पहले ही कर चुके होते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी बनी नहीं होती। ठीक है, अब इंसान के लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, मोरल एंड एथिक्स होते हैं, इंसान की हॉबीज़ होती हैं। हॉबीज़ वो होती हैं जिसमें इंसान इन्हमाक से, कंसंट्रेशन से, वक्त देकर ओवर टाइम पीरियड जो है वो हॉबीज़ डेवलप करता है, और हॉबीज़ को पूरे करने में वो जॉय फील करता है। तो नार्सिसिस्ट की कोई इस तरह की हॉबीज़ नहीं होती। जैसे कोई नशा करने वाला इंसान अपना नशा पूरा करने में टाइम स्पेंड करेगा, उसकी हॉबीज़ नहीं होंगी, लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं होंगी। उसी तरह से नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी, अब उनकी पर्सनैलिटी तो है नहीं, कि कोई हॉबीज़ तो है नहीं, तो ये डरते हैं कि दूसरा जो है वो हमारे साथ ताल्लुक़ बनाएगा या नहीं, हमें रिजेक्ट ना कर दे। तो उसका सेफ तरीका ये होता है कि दूसरे को, यानी दूसरा जो भी बोल रहा है, जो भी एक्सप्रेशंस दे रहा है, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बता रहा है, अपनी हॉबीज़ बता रहा है, आप उसके साथ साथ रिपीट करते जाओ, उसी को मिरर बैक करते जाओ उसकी पर्सनैलिटी। कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी पर्सनैलिटी को पसंद नहीं करेगा, अपनी पर्सनैलिटी को रिजेक्ट कर देगा? ये तो बड़ा सेफ तरीका है कि उसी की पर्सनैलिटी को, वही चीज़ें उसको वापस देते जाओ। अब हर एक इंसान जो है वो अपनी तो तारीफ सुनना चाहता ही है। मेरे आगे मैं आ जाऊं तो मैं कितना इग्नोर करूंगी, मुझे मेरी ही चीज़ें वापस मिलती जाएं, मेरे ही ट्राइट्स कोई देता जाए, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी ना कि ये ट्राइट्स अच्छे नहीं हैं, इनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। वो तो टोटली हेड टू टो वो आपके सामने आप ही बन के आ जाते हैं, मिरर बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, आप उनको जो भी बोलोगे वो कहोगे हाँ 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 हाँ, हम भी। वो आपके साथ वो बोलते जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी चॉइस को, हर चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम यही हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रिजेक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा डिसेप्शन ये है कि जब हम किसी हेल्थी पर्सन से रिलेशनशिप में होते हैं, उसके साथ बात करते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, हम वहाँ पे अनदर पर्सन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूँकि नार्सिसिस्ट की अपनी पर्सनैलिटी बनी नहीं होती, डेवलप नहीं हुई होती। ठीक है, ये शैलो है अंदर से, एम्प्टी है अंदर से, तो ये जब हम दूसरे की आंखों में देखेंगे तो हम अपना ही अक्स देखेंगे, हम पूरा उसकी पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी देखेंगे। तो डिसेप्शन ये है कि हम अनदर पर्सन को पसंद नहीं कर रहे, बेसिकली हम अपनी ही तारीफ़ों को पसंद कर रहे हैं। हमारी जो तारीफ़ वो कर रहे हैं, हम उसको पसंद कर रहे हैं और वो सुनना चाह रहे हैं बार बार। ठीक है,
सो वो लोग जो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, या उनको बचपन में प्रॉपर तवज्जो नहीं मिली, मिररिंग नहीं मिली, वो ज़्यादातर इनके ट्रैप में फंसते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान, अच्छे अच्छे समझदार लोग, वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो बेसिकली अपने ही इमेज को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ कोई है ही नहीं, उनकी तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वो तो सारा कुछ आपकी चीज़ें दोहरा रहे हैं। उस वक्त तो समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है, वो हर चीज़ आपकी दोहरा रहे हैं। आपको जो गज़लें पसंद है उनको भी पसंद है, आपको जो किताबें पसंद है उनको भी पसंद है, आपको अगर बारिश पसंद है तो उनको भी पसंद है। तो वो सारी चीज़ें दोहरा रहे होते हैं और हम अपने ही इमेज को पसंद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो नार्सिसिस्ट लोगों के जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने घर, उनके घर में ये सारा तमाशा चल रहा होता है। नए नए लोगों के साथ उनके पेरेंट्स जो हैं वो अपना पेयर बनाते हैं, पार्टीबाजी कर रहे होते हैं, उनको मिररिंग दे रहे होते हैं। और बच्चा देख रहा है, जिसकी इमोशनल ग्रोथ के लिए मिररिंग ज़रूरी है, तवज्जो ज़रूरी है, वो देख रहा है। कोई जो बच्चे अपनी पर्सनैलिटी अबैंडन कर रहे हैं वो तो चलो इग्नोर भी कर देंगे। जो एम्पैथ है या जो बच्चा सेंसिटिव है और वो सारा कुछ फील कर रहा है, वो जाहिर है वो सेंस ऑफ होपलेसनेस और सैडनेस में रहेगा, बहुत डीप सैडनेस में चला जाएगा बच्चा। ठीक है, फिर पेरेंट्स जिन बच्चों से रिजेक्ट फील करते हैं, यानी कि उन बच्चों के फरिश्तों को भी नहीं पता कि पेरेंट रिजेक्ट फील कर चुका है, क्योंकि बच्चा तो अपनी एक नेचुरल पर्सनैलिटी में ना, जो बच्चों की एक अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल चीज़ है कि बच्चे अपने आप को, दुनिया को, हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह के बच्चे जो अपनी पर्सनैलिटी अबेंडन नहीं कर पाते, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील करते हैं। और उन बच्चों को देख के नार्सिसिस्ट पेरेंट्स की सेल्फ वर्थलेसनेस उनको याद आ जाती है, जो अपने जहन में उतना जो इमेज उनका वर्थलेस है वो याद आता है। तो ऐसे बच्चों को सिवियर निगलेक्ट मिलता है, अब्यूज़ मिलता है। ऐसे बच्चों को नार्सिसिस्ट पेरेंट जो हैं वो लाइफ में इन बच्चों के रिलेशनशिप ख़राब भी करते हैं। किस तरह से करते हैं रिलेशनशिप ख़राब? अगर इनकी कोई दोस्ती हुई है, किसी के साथ प्लेजेंट रिलेशन है, तो इनके नार्सिसिस्ट पेरेंट या तो उस शख्स को टोटल रिजेक्ट कर देंगे, जब तक कि इनके हाथ में होगा तो उस शख्स को कोशिश करेंगे कि घर पे ही ना आए, क्योंकि इनको और सेंस ऑफ रिजेक्शन होता है कि इस बच्चे ने कैसे जुर्रत की कि अपनी पर्सनैलिटी कैसे आगे लेके चल रहा है। उसको बुरा भला कहेंगे, बच्चे के नज़र में उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे, या उसके पास जाके बच्चे की बुराई करके इनका रिलेशन ख़राब करेंगे। जब इनके अपने हाथ में नहीं रहता ना, तो फिर ये और डिफरेंट तरह के टैक्टिक्स इनको आते हैं नार्सिसिस्ट पेरेंट्स को। जो ये करते हैं उसमें होगा कि अगर इस ऐसे बच्चे के बड़े होके कोई रिलेशन बने हैं, तो ये उसके पार्टनर को अप्रोच करेंगे, या तो पार्टनर के साथ इनको ट्रायंगुलेट करेंगे, उस स्केपगोट चाइल्ड को उसी के पार्टनर के साथ ट्रायंगुलेट करेंगे, यानी उनके मुकाबला शुरू कर देंगे। पार्टनर्स में, दोस्ती में, प्यार में मुकाबलेबाजी नहीं होती, लेकिन नार्सिसिस्ट के लिए हर चीज़ मुकाबला है। इवन वो अपने बच्चे के साथ compete करेंगे तो वो मुकाबले में डालने की कोशिश करेंगे, या फिर इनके पार्टनर को मिररिंग करके, उनको आइडियलाइज करके ऐसा बना देंगे कि वो अपने ही इमेज से मोहब्बत करने लग जाए। अपने ही इमेज से इस हद तक मोहब्बत कर लेना कि किसी और से मोहब्बत के इंसान काबिल ना रहे। ये नार्सिसिस्टिक ट्राइट है। इसलिए लोग कहते हैं कि जो नार्सिसिस्ट से जिसका भी वास्ता पड़ता है ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, उसमें नार्सिसिस्टिक ट्राइट्स आ जाते हैं। एक वो बच्चा जो अपनी पर्सनैलिटी, जिसको लान तान किया जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है, अगर वो अपने माइंड में अपना कोई ऊंचा इमेज बना लेता है, तो
वो ऊंचा इमेज जो है वो जाहिर है कि उस इमेज को सारी ज़िंदगी वो चाहेगा कि वो इमेज बना रहे, और उसको इमेज बनाने और मेंटेन करने में वो अपना वक्त सर्व करना शुरू हो जाएगा, अपना वक्त उसमें सर्व करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज किया जाए, जो बच्चे अपनी पर्सनैलिटी अबेंडन कर रहे हैं तो उनको इमेज बूस्ट मिल रहा है, और वो इस हद तक मिलेगा, उनको इतना ज़्यादा आइडियलाइज किया जाएगा या पेडिस्टल पे बिठाया जाएगा कि वो भी अपने इमेज से ही प्यार करना शुरू हो जाएंगे, और वो किसी के और से प्यार नहीं कर पाएंगे। ये भी एक नार्सिसिस्टिक ट्राइट है। तो अपने इमीडिएट फैमिली में और लोगों से जहाँ पे नार्सिसिस्ट होते हैं, वो अपने लोगों को, अपने जो लोग उनके वास्ते में होते हैं, रिलेशन में होते हैं, उनको अपने बिहेवियर से मजबूर कर देते हैं कि उनके अंदर भी नार्सिसिस्टिक ट्राइट्स इस तरह के आ जाएं। ठीक है। तो जब वो उनके पार्टनर को तारीफ़ कर करके, आइडियलाइज कर करके, उनको लव बॉम्बिंग कर करके पार्टनर को अपने ही इमेज से, वो बज़ाहिर पार्टनर इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है लेकिन वो अपने ही इमेज पे अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये अगर मंजर से हट भी जाए तो भी वो अपने पार्टनर से दोबारा से प्यार या ताल्लुक़ पहले जैसा कभी नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न ये है कि जब वो उसकी आंखों में देखेगा तो उसको एक अलग पर्सन नज़र आएगा। जब वो उससे बात करेगा तो पार्टनर अपनी बात, इसकी भी तारीफ़ अगर करेगा तो एक नॉर्मल इंसान एक नॉर्मल तरीके से तारीफ़ करते हैं, और हर एक इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो वो फिर अपनी बात करेगा जो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इनको उस हाई की, उस नशे की आदत हो गई है, जो इन्हीं की बात हो रही है, इन्हीं की तारीफ़ हो रही है। ठीक है। और दूसरे में वो सरासर अपना आप ही देख रहे हैं, तो वो ऐसे बंदे को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, उनको अच्छा ही नहीं लगेगा, और वो किसी रिलेशन में और में खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि दूसरा बंदा जो है वो तो अपनी पर्सनैलिटी की बात कर रहा होगा। यही चीज़ तो नार्सिसिस्ट पेरेंट अपने बच्चों के साथ करते हैं कि बच्चा या तो इन्हीं की तारीफ़ करे, इन्हीं को मिरर करे, तो वो बर्दाश्त कर लेंगे बच्चे को। लेकिन बच्चा अगर एक नेचुरल जो बच्चे की पर्सनैलिटी है, वो अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात कर रहा है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, वो सुन ही नहीं सकेंगे, बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है, उनको तो वही नशा चाहिए, उन्हीं की तारीफ हो, उन्हीं की पर्सनैलिटी बने। तो इस तरह से वो स्केपगोट चाइल्ड या उस बच्चे जिसको ये पनिश करना चाह रहे होते हैं, उसके रिलेशनशिप्स को हमेशा के लिए बिगाड़ देते हैं, उसके पार्टनर को अपने सेल्फ लव में, उसकी अपने ही इमेज के लव में मुब्तला कर देते हैं। फिर ये चाहे मंजर से हट जाए, उनका रिलेशन ख़राब हो जाता है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ, सिर्फ अपने बच्चों के साथ नहीं करते। एक नार्सिसिस्ट के अंदर एक जेलसी, एक नेचुरल चीज़ होती है जेलसी की, क्योंकि वो जब किसी को खुश देखते हैं, किसी को रिलेशनशिप में देखते हैं, पार्टनरशिप में देखते हैं, तो वो बीच में जाके ख़राब करते हैं। उनको जेलसी होती है, उनको वर्थलेसनेस, उनकी जो वूंड है वो दोबारा ताज़ा हो जाती है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं जाके इसको ऐसे तारीफ़ दूंगा, ऐसे मिररिंग करूंगा कि वो, क्योंकि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मेरी तो पर्सनैलिटी नहीं है, तो वो तो अपना आप ही देखेगा मुझ में। लेकिन दूसरे की तो पर्सनैलिटी बनी हुई है ना, वो एक हेल्थी इंसान है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, तो जब वो उसकी आंखों में देखेगा तो उसको अपना अक्स तो दिखेगा ही नहीं, उसके अंदर तो एक सेकंड पर्सन दिखेगा। तो हेल्थी लोगों के रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि जिसमें वो जब देखते हैं आंखों में तो उनको दूसरा पर्सन दिखना चाहिए। ठीक है, दूसरा पर्सन दिखना चाहिए कि दो लोग जो हैं वो मिलकर एक कपल बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं, दोस्ती होती है, ताल्लुक़ बनता है। तो दूसरे की पर्सनैलिटी और हमारी पर्सनैलिटी, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी पर्सनैलिटी, लोगों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से मिलके ग्रो करती है। तो नार्सिसिस्ट ना सिर्फ ये कि खुद स्टंटेड ग्रोथ होते हैं, वो कभी ग्रो नहीं करते, और वो अपने पार्टनर को भी स्टंटेड ग्रोथ बना देते हैं, वो उसका पार्टनर भी ग्रो नहीं करता। तो वो ऐसे लोगों में ही रहते हैं जो लोग, जिनकी पर्सनैलिटी ग्रो नहीं कर रही, क्योंकि
जब रिलेशनशिप बनते हैं तो हम डिफरेंट दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी से रिलेशन बनाते हैं ना। हम अपने ही साथ थोड़ी बना रहे हैं रिलेशन, अपने आप को तो इमेज को नहीं लाइक कर रहे ना, तो वो अपनी इमेज को लाइक करने पर लगा देते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये रिलेशन ख़राब करते हैं। इस तरह से इनके बच्चे जो हैं ये चिढ़ते हैं, इनके बच्चे अनईजी रहते हैं, इमोशनली स्टार्व्ड रहते हैं, और ये मिररिंग जानते हैं, मगर ये सिर्फ उसके साथ करते हैं जहाँ पे इनको फ़ायदा मिलता है, जहाँ पे इनको इमेज बूस्ट मिलता है, जहाँ पे ऐसा शख्स होता है जो इनके काम आता है। ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि ये जब आइडियलाइज कर रहे होते हैं किसी को, तो उसको बहुत ऊंचे पेडिस्टल पे बिठाते हैं, उसको अबव ह्यूमन, कोई देवता उसको समझ रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन जब वो शख्स इनकी दस्तरस में हो जाता है, इनको तवज्जो देता है, इनके साथ मामलात रहते हैं, वक्त गुजरता जाता है, तो फिर ये, क्योंकि इनकी सेल्फ वर्थ इतनी कम होती है अपनी नज़र में कि ये उस शख्स के को भी उसकी वैल्यू और उसकी वर्थ भी इनकी नज़र में ख़त्म हो जाती है कि अच्छा ये मेरे साथ ताल्लुक़ में है। ठीक है। इनके तो उस शख्स से मिलके अपनी सेल्फ वर्थ नहीं बढ़ती अपनी आँखों में, बल्कि इसका उलट हो जाता है कि वो उसकी वर्थ ख़त्म होती है इनकी नज़र में। ठीक है। फिर ये उसको डी वैल्यू करने लगते हैं। अब जो शख्स अपने ही इमेज की मोहब्बत में था, जिसको तारीफ़ें मिल रही थी, जिसको आइडियलाइजेशन, ग्रेटिफिकेशन मिल रही थी, जिसको लव बॉम्बिंग मिल रही थी, वो शख्स वही सारा कुछ चाहेगा, वही नशा चाहिए। अब वो हर जगह से तो नहीं मिलेगा, लोगों की तो पर्सनैलिटी बनी हुई होती है, एक हेल्थी इंसान की पर्सनैलिटी बनी हुई होगी। वो ख़ास टाइम तक आपको कहेगा हाँ ये अच्छा ये बुरा, लेकिन वो आखिर का शो तो कर ही देगा कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है। ठीक है। तो वो इस तरह की आपको, वो सेकंड पर्सन है, वो आपके साथ इंसान दूसरे पर्सन से रिलेशन करता है। अनहेल्थी होता है जब इंसान अपने ही इमेज की मोहब्बत में हो। ठीक है। तो जब इनके जो नार्सिसिस्ट हैं उनकी नज़र में वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो डी वैल्यू करना शुरू हो जाता है। तब वो आपकी छोटी छोटी जो वीकनेस है उनको बढ़ा के आपके आगे लेके आता है, और आप तो तारीफ़ों में इतने खो गए होते हैं कि आप कहते हो कि इससे सच्चा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ठीक है। आप तो अपने आप को कहोगे मैं झूठा हूँ, ये मुझसे भी सच्चा है, क्योंकि ये कितनी मेरी तारीफ़ कर रहा है, ये क्या है ये बंदा। ठीक है। वो कहेगा, आपको लगेगा जैसे सोलमेट है, पता नहीं क्या आसमान से उतारा हुआ रिलेशनशिप है, क्या है, ऐसा फीलिंग दे रहा है आपको, ऐसे ही आपको जो है ना वो सरूर मिल रहा है, अपनी तारीफ़ें मिल रही हैं, सारा कुछ मिल रहा है, अपनी ही पर्सनैलिटी की इश्क में आप हो जाते हैं। ठीक है। तो वो तो क्योंकि वो तो कोई पर्सन है ही नहीं, उनके लिए तो ईजी है मिररिंग करना हर टाइम। और इस तरह की मिररिंग करना भी दूसरा एक हेल्थी इंसान जो है वो बहरहाल कहीं ना कहीं आपको कहेगा, आप अगर कोई चीज़ करना चाह रहे हो तो 2 दफ़ा आपकी बात मानेगा, तो तीसरी दफ़ा कहेगा कि हाँ 2 दफ़ा मैं तुम्हारे साथ आउटिंग पे गया हूँ, तो आज तीसरी दफ़ा तुम मेरे साथ घर बैठ के टीवी देखो। क्योंकि एक हेल्थी पर्सन, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसने भी इमोशनली ग्रो करना है। अब नार्सिसिस्ट का तो इमोशनली ग्रो शो करने का कोई सीन ही नहीं होता ना, उनका तो कोई झंझट में पड़े ही नहीं है, तो वो अच्छी तरह से जिसे कहते हैं बूट पॉलिश, चापलूसी, वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जब वो डी वैल्यू करते हैं ना, तो बंदा बुखला जाता है, वो कहता है कि इससे सच्चा तो कोई था ही नहीं, और ये कह रहा है मैं बुरा हूँ। ना वो पहले आपका सच्चा अक्स दे रहा है, ना वो अब आपका सच्चा अक्स दे रहा है कि आप दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे महान देवता इंसान हो, ना आपको अब जो अक्स दे रहा है कि आप को डीह्यूमनाइज कर रहा है, आपको इंसानियत से भी निचले दर्जे पर लेके जा रहा है, इंसानियत से भी गिरा रहा है। वो दोनों इमेज आपकी नहीं है, वो दोनों एक्सट्रीम्स हैं। क्योंकि कोई भी इंसान पूरा का पूरा ना तो कोई अच्छा होता है, ना कोई पूरा का पूरा बुरा होता है। हर एक इंसान में वीकनेस भी है, वो स्प्लिट कर लेते हैं। वो पहले आपके सिर्फ गुडनेस सारे अच्छे ट्राइट्स देखेंगे, बल्कि कोई इतना अच्छा ट्राइट नहीं भी होगा ना, अगर आप उनके आगे मक्खी भी मारोगे तो कहेंगे कि वाह
ऐसे मक्खी मारते हैं, ठीक है। तो वो आपको पर्सनैलिटी को स्प्लिट कर लिया होता है, वो सिर्फ उस टाइम अच्छी देख रहे हैं, और फिर बाद में आपकी कोई अच्छे भी ट्राइट है ना, जैसे पहले वो कहेंगे कि काला रंग आप पे बड़ा सच रहा, और बाद में कहेंगे कि यार ये क्या, वो काला ही पहन, वही चीज़ें, वही जगजीत की गज़लें, वही किताबें, वो जो पहले बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं, वो सेम चीज़ों को बुरा कहेंगे। हर एक इंसान की पर्सनैलिटी में वीक पॉइंट भी होता है, उस वीक पॉइंट को, जैसे आपकी इतनी सी तारीफ़ को इतना बढ़ाया था तो आप कहते कि नहीं सच कह रहा है, वाकई मैं तारीफ़ के काबिल हूँ और मेरी ये बात बहुत ऊंची बात है। वो तब जब आपको तब समझ आती जब आपकी इतनी सी बुराई या इतनी सी खामी को वो बढ़ा के इतना बड़ा कर देंगे, तो आप कहेंगे कि कितना आउट ऑफ प्रोपोर्शन है ये बंदा। पहले नहीं लगता, जब तारीफ मिल रही होती तब नहीं लगता। आप घर में इतनी सी बात करोगे ना तो 10 लोगों के बीच में वो कहेगा कि वाह आपने कमाल कर दिया, तब आप नहीं कहोगे कि अच्छा ये बेडरूम की बात है या ये घर की बात है, तब तो तारीफ मिल रही है। लेकिन जब वो बुराई जब डी वैल्यू फेज में होगा ना, जब आपकी छोटी सी गलती, छोटी सी बात को वो 10 लोगों में बोलेगा ना, तब आप उसको नहीं कह सकते कि अब चुप करो तुम, क्योंकि वो तो बोल रहा है भाई, वो तो शुरू से बोल रहा है, महफिलों में बोल रहा है, पहले तो तारीफ कर रहा था, अब आप उसको कैसे चुप कराओगे। अब तो वो आपकी बहुत ऐसी की तैसी करेगा, वो लोगों के सामने आपकी बुराई करेगा, आपकी पर्सनैलिटी की धज्जियाँ भी खेलेगा अब तो वो, ठीक है। तो जो स्केपगोट बच्चा होता है ना, या वो बच्चा जिसको ये निगलेक्ट करते हैं, या जो भी गलत होता है घर में या फैमिली में, उसका सारा इल्ज़ाम उस बच्चे पे डाल रहे होते हैं, वही बच्चा जिसकी वजह से इनको रिजेक्ट फील हुआ होता है, क्योंकि वो इनोसेंट होता है, वो अपनी पर्सनैलिटी में होता है, जैसे कि हर एक की पर्सनैलिटी अल्लाह ताला ने बनाई है। वो अपनी पर्सनैलिटी को बचपन में अबेंडन नहीं कर सका होता, उसके बस में नहीं होता, उसकी पर्सनैलिटी उसके हाथ में रह जाती है, ठीक है। अब वो इस चीज़ को तो पसंद नहीं करते, लेकिन वो जानते हैं कि ये बच्चा अपनी पर्सनैलिटी अबेंडन नहीं कर सका किसी के लिए। जब वो लाइफ में उसके रिलेशन ख़राब करते हैं, उसके पार्टनरशिप ख़राब करते हैं, तो वो जानते हैं कि हम उसके पार्टनर को ऐसे मिररिंग दे रहे हैं, ऐसा उसको अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर रहे हैं कि वो जब इसकी तरफ जाएगा तो इसको कभी भी ऐसी मिररिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको तो दूसरी तरफ एक अनदर पर्सन मिलेगा। क्योंकि वो स्केपगोट जो बच्चा होता है, वो बच्चा तो अपनी पर्सनैलिटी बचपन में ही नहीं अबेंडन कर सका, हालांकि तब तो उसको जान के लाले पड़े होते हैं, वो तो हर चीज़ के लिए मोहताज होता है पेरेंट्स पे, फिर भी अपनी पर्सनैलिटी जब अबेंडन नहीं कर पाता, तो अब तो खैर बड़ा है, अब तो उसकी पर्सनैलिटी और ग्रो हो गई होगी, अब तो वो अबेंडन कर ही नहीं सकेगा। तो वो उसकी एक इतनी बड़ी पॉजिटिव ट्राइट को उसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, उसको नेगेटिव बनाते हैं उसकी पार्टनर की नज़र में, कि अच्छा देखो ये तो मेरा पार्टनर तो मुझसे उस तरह का प्यार कर ही नहीं सकता, यानी कि वो मुझे समझा ही नहीं है। अब इस तरह से वो रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं। एक तो दूसरी बात ये कि पहले तारीफ़ों को, पॉजिटिव पॉइंट्स को बढ़ा चढ़ा के एक देवता के लेवल पे पहुंचाया, बाद में छोटी छोटी खामी को बढ़ा चढ़ा के इंसानियत के लेवल से ही गिरा दिया। दोनों इमेज आपकी नहीं है। पहला इमेज जो आप देखते हैं मिररिंग में, वो आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपकी छोटी छोटी तारीफ़ों को बढ़ा के बताया हुआ होता है। दूसरा इमेज जो देखते हैं वो आपको इतना बुरा लगता है क्योंकि छोटे से आपकी खामी को बढ़ा दिया होता है, आपकी नज़र में डी वैल्यू कर रहे होते हैं आपको। और असल क्या है, आपका अपना इमेज क्या है भाई? आपका इमेज ये है, आप ये हो कि एक इंसान सिर्फ पॉजिटिव ट्राइट्स नहीं है, नेगेटिव ट्राइट्स भी हैं, क्योंकि इंसान ने शेडो वर्क करना होता है, लाइफ में सीखना होता है। इंसान के सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं हैं, वीक पॉइंट्स भी हैं। इंसान हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कभी वीक भी होता है। इंसान जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वो लाइफ गुजारने के साथ साथ सीखता है। जो वीक पॉइंट होते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बन सकते हैं अगर वो वर्क करे अपने ऊपर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चूँकि नार्सिसिस्ट खुद भी अपने नेगेटिव जो उसके जहन में उसके नेगेटिव इमेज है, नेगेटिव पॉइंट्स है, वीकनेस है, उनको देखना नहीं चाहता, उनको इग्नोर करता, तो वो दूसरे को भी
एक कंप्लीट पर्सन के तौर पे कभी नहीं देख सकता। तो किसी भी रिलेशन में जाते हुए अगर कोई पूरी तरह आपको आपका ही इमेज वापस दे रहा है, हम तो, हमारा ईगो तो इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं देगा कि हम जिस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हम उस इंसान को नहीं चाह रहे, हम अपने ही इमेज को चाह रहे हैं, क्योंकि उस इंसान के कोई ट्राइट्स ही नहीं है, उसकी कोई हॉबीज़ नहीं है, उसकी कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं है। आज वो आपके साथ मिलके आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को अपना कह रहा है, कल को वो किसी और के साथ पार्टनरशिप करेगा, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स उसके अपने बना लेगा, उसके पर्सनैलिटी ट्राइट्स को अपने बना लेगा। तो बेसिकली वो तो एक कमेलियन है, वो तो किसी का भी रूप धार सकता है। आप जब एक हेल्थी पार्टनर के पास जाते हैं, एक ऐसे बंदे के पास जाते हैं जिसकी पर्सनैलिटी वक्त के साथ साथ ग्रो कर रही है, जो सेल्फ एक पर्सन है, आप उससे अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी अबेंडन करके पूरी तरह बस आपकी जी हजूरी में और आपकी तारीफ में, जो कि नार्सिसिस्ट पेरेंट्स बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये जुल्म होता है। ठीक है, जब आपके साथ कोई बात कर रहा है, आप, जाहिर है तारीफ़ सुनना किसको नहीं अच्छा लगता। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा कोई कर रहा हो तो फिर आपको थोड़ा ये चीज़ खटकनी चाहिए कि क्या रीज़न है। कोई बिला वजह किसी की तारीफ़ नहीं करता इतनी ज़्यादा। ये हमारे बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि बेटा लाइफ में ये चीज़ याद रखो, इस नशे में ना पड़ो कभी। नार्सिसिस्टिक यही तो नशा करते हैं। अब अगर कोई आपके मिररिंग कर रहा है ना, आप जो कह रहे हो कि हाँ भाई मुझे तो ये करना पसंद है, मुझे तो बचपन से शौक है कि मैं पेरिस जाऊँ, ठीक है, सब एक मिसाल, दूसरा कहेगा मुझे भी शौक है, तो आप कहना कि क्यों, मतलब या तो उसने पेरिस के बारे में कोई आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, कोई वीडियोस देखी हुई हैं यूट्यूब के में, क्या रीज़न है। आप उससे मिररिंग के बीच में पूछें कि क्यों, उसके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें डीप होती हैं। किसी भी लाइक एंड डिसलाइक को डेवलप करना, कोई ख्वाब, अपना कोई ख्वाब, कोई ड्रीम बनाना, कोई गोल सेट करना, कोई हॉबी बनाना, ये चीज़ें डीप होती हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। नार्सिसिस्ट जो अपने बच्चों में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते, वो एक्टिविटीज़ में कैसे होंगे। वो किसी के भी रंग में रंग सकते हैं। वो चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप एक हेल्थी इंसान के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप में नहीं आ सकोगे कभी। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी तारीफ चाहिए, फिर आपको अपनी ही पर्सनैलिटी वापस चाहिए उसकी आंखों में। आप किसी और से नहीं प्यार कर सकते, आपको अपनी ही बात सुननी है, आपको अपनी ही छवि देखनी है। ठीक है, तो हाँ, ये थे कुछ मिररिंग के बारे में कुछ मालूमात थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी।